वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर जी, और हम उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का क्या उद्देश्य है और क्या मकसद से ये 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। सुजीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सुजीत जी, आप भारतीय जनता पार्टी को मैं देख सकता हूं कि लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा कवर कर रहे हैं, तमाम कार्यकारिणी की बैठकों में आपने कवर किया है। मैं सबसे पहले प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद में इस कार्यकारिणी का क्या महत्व है और कार्यकारिणियों से इस कार्यकारिणी में क्या फर्क नजर आपको आ रहा है? जी देखिए, 2 दिवसीय कार्यकारिणी में अगर देखें तो हैदराबाद में 18 साल बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी। उस समय भी नरेंद्र भाई आए थे गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते, इस बार देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये कर रहे हैं। भाजपा का जो मिशन साउथ है उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने कार्यकारिणी से पहले 48 घंटे के लिए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं 119 विधानसभा में उन्हें तैनात किया है और बोला है कि यहाँ पर बेस बढ़ाइए, लोगों से बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। और इसी को लेकर के वो सारी रिपोर्ट आज आएंगी यहाँ पर, कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होंगे। बेसिकली कि साउथ इंडिया और खासकर तेलंगाना में भाजपा कैसे आगे बढ़े। जो इन्होंने बंगाल में पिछली बार सफलता हासिल की थी लोकसभा में 2019 में, इस बार वो यहाँ पर 17 में से उनका टारगेट है 15 सीट हम लोकसभा का जीते। इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्यकारिणी। एक बड़ी बात है क्योंकि 2019 में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आए थे जब यहाँ के लोकल बॉडीज के चुनाव थे और उस पर असर भी पड़ा था। वैसे के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा था। इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या वापस वो हिंदुत्व के एजेंडे को लाया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा तो यहाँ पर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर काउंटडाउन घड़ी लगाई गई है कार्यकारिणी में कि जो केसीआर सरकार है उसके 520 दिन बचेंगे जब मोदी जी भाषण देंगे कल परेड ग्राउंड में। और इनका ये इन्होंने 17 सितंबर जो आने वाला है उसमें मोदी जी की एक बड़ी रैली यहाँ पर है। उसमें कहा जाएगा केसीआर मुक्त तेलंगाना, टीआरएस मुक्त तेलंगाना। और 17 सितंबर इसलिए नहीं चुना गया कि मोदी जी का जन्मदिन है उस दिन। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निज़ाम से भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी। तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश संयुक्त आंध्र था उस समय में, ये हैदराबाद निज़ाम को स्वतंत्र कर दिया था जब अंग्रेजों ने। तो 1948 में 17 सितंबर को ही भारतीय सेना ने जीत हासिल की थी और तेलंगाना और संयुक्त आंध्र भारत का एक हिस्सा बना था, भारतीय राज्य बना था। तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है हैदराबाद निज़ाम के समय में, जिस तरह से हिंदुओं पर और सभी कम्युनिटी पर अत्याचार हुए थे, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो निश्चित रूप से उससे मुक्त करके हिंदुत्व के धार में इसको लाने की बात है। एक चीज सुजीत जी आपसे पूछना चाहते हैं आज, क्योंकि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहराई से कवर करते हैं और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि जो ये जानकारी आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव जानकारी साधना टेलीविजन के माध्यम से आपको मिल रहा है। सुजीत ठाकुर जी इसको हमें ये जानकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे खासतौर से आज का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है और उसके अलावा जो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बड़े चेहरे आज हमें नजर आने वाले हैं हैदराबाद में? देखिए, आज का मुख्य एजेंडा तो है भी ऑफिस बेरर्स पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है। 4 बजे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सभी सत्रों में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। पिछले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम अपने रखे थे उसमें कहाँ तक विस्तार हुआ, कितनी सफलता मिली और क्या मुद्दे रह गए जिनको जोड़ना चाहिए, उन सब पर चर्चा होगी। और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैदराबाद इसको भाग्यनगर के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात है, जो इसका ओरिजिनल नाम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मूल चीज़ है यहाँ का, तेलंगाना और संयुक्त आंध्र का जो मूल बातें हैं जो दब गई थी वर्षों में, उसको ऊपर लाना है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और सारे पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो एक जो होता है हायरार्की में कि प्रधानमंत्री हैं वो नहीं मिलेंगे, वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ एज ए कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में लोगों से मिल रहे हैं, ना कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में। एक बड़ी बात और खासतौर से क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दक्षिण के अंदर जो है ये अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे को लहराना चाहती है यहाँ पे जीत के स्वर में भी, और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में हमें देखने को भी मिला। लेकिन खास अभी आपको लगता है कि यहाँ पे अभी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ रीजनल पार्टीज ने जो मजबूती बना रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस भी नजर नहीं आ रही है। तो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में आपको लगता है कि सिर्फ भाग्यनगर नाम बदलने से या यहाँ बड़े कार्यक्रम करने से यहाँ पे लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे? आपको खुद व्यक्तिगत क्या लगता है कि यहाँ कौन से ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे और प्रस्तुत करना चाहिए सामने जनता के, जिससे जनता रीजनल पार्टीज को छोड़ के बीजेपी की तरफ अपना कहीं ना कहीं आकर्षण दिखाए? देखिए, भाजपा का बिल्कुल ही साफ है, 2013 से ही मैं देख रहा हूँ कि उनके पास है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है
और मेहनत में आपने खुद ही कहा, और उस हुआ भी था, गृह मंत्री अमित शाह लोकल बॉडी के चुनाव में यहाँ पर आए थे और उसका बहुत ही असर पड़ा था। दूसरी बात है, मेहनत तो उनको करना ही है, करना है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने परिवारवाद मुक्त भारत का नारा दिया है। उसमें सारी रीजनल पार्टी, चाहे वो केसीआर की पार्टी हो, चाहे और जितनी भी पार्टियों का आप देख रहे हैं, रामविलास पासवान की पार्टी का क्या होगा आपके सामने है, यूपी में अखिलेश जी का क्या हुआ आपको सामने है। तो परिवार में ये रीजनल पार्टी बहुत केसीआर मजबूत हैं, बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान देना होगा कि 4 सीटों पर भाजपा ने लोकसभा में जीत हासिल की थी और केसीआर की बेटी के कविता वो खुद हार गई थी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। तो भाजपा मेहनत तो कर रही है और विकल्प मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, और कार्यकर्ता में उत्साह है, नेतृत्व है, उत्साह है, एजेंडा है, तो सफलता मिल सकती है, मेहनत पर डिपेंड करता है। एक बड़ी बात खासतौर से सुजीत ठाकुर जी ने हमसे बताई यहाँ पे, और 2 दिवसीय इस कार्यकारिणी के बहुत अहम है इस बैठकों को लेकर के, और तमाम इन्होंने मुद्दों पर भी हमसे बातचीत की। तो एक बातचीत और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो चेहरे हैं खासतौर से उस पर अगर आप हमें थोड़ी रोशनी डालें कि बड़े चेहरों में कौन कौन से लोग यहाँ पे और आने की आज उम्मीद है खासतौर से, और कल भी और कौन कौन से चेहरे आ सकते हैं, और अभी तक जो चेहरे आए हैं क्या अगर आप वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, चेहरे में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री खुद हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुद हैं जेपी नड्डा साहब, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, कई आपको मुख्यमंत्री हैं, कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर भी आपको एक देखना होगा कि जैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बनाया, आदिवासी समुदाय को बनाया है, देश में पहली बार आदिवासी समुदाय आ रहा है। तो यहाँ के जो वंचित तबके हैं, वंचित लोग हैं, बहुत सारी पूरे देश में हैं, यहाँ पर भी हैं, वो सत्ता के मुख्य धारा से कभी आए ही नहीं। यहाँ पर तो एक गुलामी जैसी स्थिति थी कि आप बड़े धनाढ्य हैं तो आप बड़ी जाति के हैं, तो उसको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है। तो ये बड़े चेहरे जो आ रहे हैं वो जब खुद इंटरेक्शन करेंगे तो लगेगा कि नहीं यार ये अपने जैसे हैं, तो वो फ़ायदा मिलेगा। बड़े चेहरे में मोदी जी से बड़ा चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में और कोई है नहीं, लेकिन बाकी सब बड़े चेहरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जब आते हैं, हमने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, तो उनमें कहीं से भी ये नहीं रहता कि मैं बहुत बड़ा चेहरा हूँ। वो कहते हैं कि कमल चेहरा है और कमल के जो कार्यकर्ता है वो मैं हूँ। तो वो एक जो जुड़ने का उनका माध्यम है, और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, तो वो असर तो करता है। अच्छा, एक बात और सुजीत जी, खासतौर से मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो जितने पोस्टर्स बैनर्स यहाँ लगाए गए हैं उसमें मोदी जी का चेहरा है, नड्डा जी का चेहरा है, कुछ चेहरों पे अमित शाह जी का भी चेहरा मुझे दिखा। लोकल लीडर्स में यहाँ पे अभी भी उनको चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं कोई बड़ा चेहरा उभर के नहीं आ पाया। आप लगातार भाजपा को कवर कर रहे हैं, दक्षिण में आप पहले भी आप यहाँ आए होंगे, इस बार भी आप आए यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि किस और बड़े चेहरों को यहाँ पे बीजेपी स्टैब्लिश करना चाह रही है? इस पर अगर आप कोई रोशनी डाल सके हमारे दर्शकों को। नहीं, बड़े चेहरे देखिए, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का होता है, एक तो जो देश का सबसे बड़ा नेता होता है, आज के दिन मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और स्टेट प्रेसिडेंट का फोटो यहाँ पर जरूर देखेंगे। यहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका फोटो आपको जरूर दिखेगा, हर जगह दिखेगा। वो उनके संस्कार में उन्होंने शामिल किया हुआ है कि प्रमुख मतलब प्रमुख। अगर मान लीजिए नड्डा जी कल अध्यक्ष नहीं रहे तो नड्डा जी का फोटो नहीं हो, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हो उसका फोटो रहेगा, प्रधानमंत्री जी का फोटो रहेगा, और जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका फोटो रहता है। ये 3 लीडरशिप हो गया। जहाँ तक आप चेहरों की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ों चेहरों में फंसने वाली नहीं है। यहाँ पर छोटी जाति के जो प्रभावी नेता है, जो शिक्षक हैं या कुछ अपना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई रिक्शा वाला है और समाज सेवा का काम कर रहा है, तो मोदी जी के चेहरे के साथ प्रमुखता से उसका भी चेहरा आप कई बैनर्स मैंने देखे हैं। मैं सबको पहचान नहीं पा रहा हूँ कि कौन से नेता हैं, छोटे नेता हैं, बड़े नेता मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबके चेहरे आप देखेंगे। 10-12 लोगों के चेहरे मुझे दिखे कई पोस्टर्स पर। मैं दिन रात में घूमा, मैं दिन में भी घूमा, तो मोदी जी, स्टेट प्रेसिडेंट, नड्डा जी, ये 3 प्रमुख नेता, और छोटे छोटे नेता हैं यहाँ पर, हो सकता है मंडल अध्यक्ष हो सकता है जिला अध्यक्ष हो, उनके भी फोटो साथ में है। तो बराबरी का जो मैसेज देना है वो भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक कर रही है। एक बड़ी बातें यहाँ पे सुजीत ठाकुर जी ने हमसे बताई। हम लगातार ऐसे मुद्दों पे ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकारों के साथ आपके समक्ष रखेंगे कि 2 दिवसीय कार्यकारिणी में क्या कुछ होने वाला है, आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।